फिर हमें हाथ पकड़ के ले जा रहे थे बंगले, वहाँ पे कपड़े उतार रहे थे। कपड़े मम्मी से बोले थे मम्मी हम जा रहे हैं लैट्रिन। हमारी सुनवाई नहीं हो रही कहूँ पर गरीब मनई की। अब थाने जाते हैं तो भाई तो दरोगा। जैसे कैसे पता आपको चला दारू वो पी रखा था? उनके दो भाई थे, वो लोग एक लोग यहाँ पे थे। कि रायबरेली जिले में एक थाना है, थाना का नाम क्या है जी? खीरो थाना है। खीरो थाना अंतर्गत एक गांव है, वहाँ पे एक नाबालिग बच्ची है, यानी 5वीं की छात्रा है। उसकी उम्र करीब 10 या 12 साल हो गए, यही हो सकते हैं। पूर्व की वीडियो में इन्होंने बताया है कि इनके साथ छेड़छाड़ होती है, इनके प्राइवेट पार्ट तक वो व्यक्ति पहुंचता है, लेकिन अश्लील हरकत तो करता है, लेकिन कुछ जो होता है, जो अपनी हवस, जो भूख मिटाने के लिए या फिर जो भी कर रहा हो, फिलहाल है तो मामला जांच का विषय है, लेकिन वो असफल हो जाता है, लड़की हाथ छुड़ाकर भाग जाती है, जैसा कि पूर्व की वीडियो में इन्होंने बताया है। चलिए हम लड़की से जान लेते हैं कैसे क्या होता है उस दिन की जो रात है, उस दिन की उस रात में किस तरह के कपड़े पहनी थी और एकाएक कैसे कोई प्राइवेट पार्ट पे ही हमला कर देगा। बात सोचने का है। कई लोगों ने फ़ोन भी मुझे किया था, तो मुझे डिस्कस करने के लिए फिर से मुझे पहुंचना पड़ा है। तो बेटा ये बताओ, पहले हम ये जानेंगे, जैसा कि आप पूर्व के वीडियो में बता रही हो, अच्छा गाँव के ही हैं वो? तुम्हारे क्या लगेंगे? चाचा। चाचा लगेंगे। अच्छा गाँव के ही हैं, मतलब बगल के हैं। क्या नाम है उनका? रामदेव। पूरा नाम क्या है? रामदेव यादव। अच्छा रामदेव यादव। रामदेव यादव यानी गाँव के चाचा, अपने खास सगे नहीं ना है? अपने सगे नहीं ना है? तो ये बताओ बाबू, जब शौच के लिए घर से किसी से बता के निकली थी या फिर अकेले निकली थी? मम्मी से बता कर गई थी। क्या बताई थी? मम्मी से बोले थे मम्मी हम जा रहे हैं लैट्रिन। फिर मम्मी ने कहा जाओ। मम्मी ने ये नहीं कहा कि अकेले मत जाओ? नहीं, मम्मी लोग खाना खा रहे थे, मम्मी कह रहे हैं लो मोबाइल लेके चले जाओ। अच्छा मोबाइल भी लेके जी गई थी? तो मोबाइल कहाँ रखी थी? मोबाइल हम हाथ में ले रहे। मोबाइल हाथ में लेती? मोबाइल में वीडियो देख रही थी उस टाइम? गाना लगा रखे थे। गाना लगा रखी थी? गाना लगा के वीडियो देखते जा रही थी या फिर जेब में रखी थी? हाथ में ले रखे थे। हाथ में ले रखे थे। तो उस पे फोकस भी जा रहा होगा, रात में आंख पे जब फोकस पड़ रहा होगा तो साफ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा? नहीं। कितनी देर में वो आदमी आया आपके पास? उस व्यक्ति से जो कह रही हो कि चाचा लगेंगे, गांव के हैं, उनका नाम जो बता रही हो, क्या नाम बताया इन्होंने? रामदेव यादव। रामदेव यादव। रामदेव नाम का जो शख्स है आपके पास, जैसे आगे से आते हैं या पीछे से आते हैं? आगे से। ऐसे आगे से? हाँ। मतलब आप इधर से आ रही थी इस दिशा से, वो किधर से आ रहे थे? वो इधर ही से जा रहे अच्छा थे। वो इधर से आ रहे थे। तो आते हैं तो कुछ पूछते हैं आपसे? नहीं। ये नहीं पूछे कहाँ जा रही हो? अच्छा फिर क्या करते हैं आके? फिर हमें हाथ पकड़ के ले जा रहे थे बंगले, वहाँ पे कपड़े उतार रहे थे। कपड़े उतार रहे थे? कैसा कपड़ा पहनी थी, याद है कुछ? कुछ याद है आपको? कैसा कपड़ा? लाल पैजामे और लाल टी शर्ट। लाल पैजामे लाल टी शर्ट। अच्छा तो फिर मतलब पूरा कपड़ा हटा दिया था? नहीं, नीचे का बस, ऊपर का उतारने जा रहे थे, हम छुड़ा के भाग गए थे। तो छुड़ाई होगी, हाथ तो मारी भी होगी? मैंने हाथ में नहीं, मुक्का मार के भाग लिया। उनको मार दी? अच्छा बता रही हो वीडियो में कि दारू भी पिया था? दारू भी पिया था वो। कैसे तुमको पता? वो ऐसे मतलब वो ऐसे अंगल बंगड़ रहा था। जैसे कैसे पता आपको चला दारू वो पी रखा था? उनके दो भाई थे, वो लोग एक लोग यहाँ पे था, एक लोग वहाँ पे। ये नहीं, जैसे दो भाई लोग थे तो एक दूर थे? अच्छा वो तो गुमती के पास बैठे थे, वो आगे मिल गए थे। अच्छा एक बात बताओ बाबू, एक बात बताओ, बात बहुत कंफ्यूज कर रहा है हमें, थोड़ा सा उसी को कंफर्म करना है। जैसे वो आया, आपके पास आया, ठीक है, फिर एकाएक वो आता है, कपड़े उतारता है, फिर आप उसे मार के भाग जाती हो, यही ना? झूठ तो नहीं ना बोल रही हो? झूठ नहीं बोल। झूठ पकड़ी गई तो? मुक्का मार के भाग गया।
मार के भाग लिया हम तो। नहीं नहीं, अगर मशीन पे चेक होता है ये सब चीजें, किसी के कहने पे मत कहना ये सब। कहने पे थोड़ा कर रहे, मैं तो अपनी मर्जी से कह रहे। सही बात है। हम्म। साथियों, बच्चे की उम्र 10 से 12 साल है और 10 से 12 साल की उम्र में बच्चे जा नहीं है क्या? मामला सोचने का विषय है। ये मामला कई बार कंफ्यूज कर रहा है। कई लोगों ने कॉल भी किया, कई लोगों ने ऐसा भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन यह मामला में सच्चाई लग रहा है। इस मामले की ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और सच्चाई से जांच होकर कठोरतम कार्रवाई भी होनी चाहिए। अच्छा, ये बताओ बेटा, इससे पहले कभी आपको गाली उली दिया था, मारा पीटा था? नहीं, हमारे भाई को मारा था। इससे पहले? अच्छा, ये बताइए, इससे पहले कभी आप लोगों से बात विवाद हुआ था? नहीं, हमारे लड़का को मारा। अच्छा, इससे पहले? उसको पहले। कितने दिन पहले मारा था? अरे वो साल भर हो गई, हमारे लड़के को मारा। मैटर वहीं से? हाँ, मैटर वही से स्टार्टिंग हुआ। क्या कहता था? कभी मिलता था तो कुछ कहता था? नहीं, गाली तो बात करत। क्या कहता था? कहा जो जहाँ पर जाग वो तहाँ जाते, कागज लिए घूमा करिए तो मेरी सुनवाई नहीं होगी। कहूँ काहे ऐसा कहता था? अब पता ही नहीं है। थाने में उसकी पकड़ है क्या अच्छी खासी? हाँ, उसकी पकड़ है, यही तो नहीं सुनवाई हो रही है। साथियों, इस तरह के मामलों पे ज़्यादातर देखा गया है कि बहुत से मामले फेक भी देखे गए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत से मामले फेक भी हैं, बहुत से मामले सही भी हैं, लेकिन इसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। क्योंकि लगातार अभी तक 5-6 वीडियो बन चुकी है और लड़की से लगातार एक ही सवाल बार बार इसलिए पूछा जा रहा है, कहीं लड़की को सिखाया पढ़ाया गया होगा तो लड़की बहक जाएगी, दूसरे तरफ चली जाएगी, उसकी आवाज़ लड़खड़ाएंगे। लेकिन लगातार इसलिए सवाल पूछने की कोशिश की जा रही है कि लड़की को अगर सिखाया पढ़ाया गया होगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें बदलाव होगा। लेकिन आप लोग हर बयानों को मिला सकते हैं, हर बयानों को मिलाइए। अगर कहीं से भी चूक होती है तो कमेंट करके बताइए। अभी इस मामले को लेके डीजीपी कार्यालय भी गई थी लखनऊ, सीएम योगी जी से भी शायद मिल चुकी हैं। हाँ, मिल गए। जी, योगी जी से भले मुलाकात नहीं हो, हाँ, लेकिन आप बताती हैं कि वहाँ पे जो कार्यकर्ता लोग मिले। जी, क्या वहाँ पे बातें-चीत होती हैं और कहीं डीजीपी जा- कार्यालय में? कहीं जाइए तुम्हारी सुनवाई होगी। अच्छा, वहाँ पे हाँ। योगी जी के यहाँ कहा जाता है? हाँ, कहे जाते, कहीं जाइए तुम्हारी सुनवाई होगी, हम कागज दे के अपन चले आते हैं। अच्छा, जब डीजीपी कार्यालय आप पहुँची थी, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन ये कागज दे दिया, उस दिन कहन कि जाइए भाई तुम्हारी सुनवाई होगी। वो लोग कुछ बताते हैं कि आपके मामले सत्य हैं, या फिर वो लोग कुछ कहते हैं आपसे, इस मामले पे डिस्कस होती है? नहीं, हमको यह नहीं बताते हैं, लिख पढ़ लेते हैं और लौटा देते हैं, कहीं तो जाइए तुम्हारी कार्रवाई होगी। अच्छा, ये बताइए, बहुत से लोगों के कमेंट आए थे कि कोई पुरानी बहुत बड़ी दुश्मनी होगी, या कोई ज़मीनी विवाद होगा, या आपको किसी चीज़ का लालच होगा, पैसे रुपए का लालच होगा, तो आप आगे बच्ची को करके फंसाने की कोशिश कर रही हैं उस पार्टी को। इसको लेके क्या कहें? नहीं, हमारी जमीन अमीन का कोई झगड़ा नहीं है। हाँ हाँ, फर्जी है। ये हमारे बच्चे थे और हमारी लड़की के साथ छेड़खानी किया, तब ने हमारी तज्जीत दी है। हमारी सुनवाई नहीं हो रही कहूँ पर गरीब मनई की। अब थाने जाते हैं तो भाई तो दरोगा कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा, हम कैसे क्या वो करी। जी जी, कोई दुश्मनी नहीं है पहले से, मतलब जैसे 10 साल 20 साल से कोई दुश्मनी, यही जो नए में 1 साल के अंदर में हो गए हैं। बस ये अच्छा, के साथ सरकार से कुछ कहना चाहेंगे योगी जी से? योगी जीते यह कहते साहब हमारी लड़की को जो छेड़खानी किया है उसको सजा दे दी जाए, जेल करा दी जाए बस। बेटा, आप क्या चाहती हो? क्या किस तरह की सजा चाहती हो? मैं तो चाहती हूँ फांसी पड़ जाए उसे। फांसी चाहती हो? साथियों, बहुत से लोगों के मन में ऐसे सवाल आए, भगवान ना करे कि जो ऐसे कमेंट करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, भगवान ना करे कि उनकी माँ बहन के साथ ऐसा हो। शायद जिसके साथ होता है वही उसका दर्द जानता है कि दर्द क्या होता है। फिलहाल इनके पिताजी जो हैं, पापा क्या करते हैं बेटा? पापा भट्टा में काम करते हैं। भट्टा पे क्या करते हैं बेटा? भराई करते हैं। भट्टा पे भराई मतलब? कच्ची ईंट की भराई करते हैं। अच्छा, उसको यहाँ भराई बोलते हैं। कच्ची ईंट की भराई करते हैं। कच्ची ईंट भट्टे पे। बनाते हैं। हाँ। बेटा, पापा उस दिन थे घर पे? नहीं, बट्टन में थे। अच्छा, मतलब वहीं भट्टे पे गए थे काम करने।
बेहद दुखद घटना है। आपने पूर्व के वीडियो में सारी जानकारी दे दी गई है। बहुत बहुत शुभकामना, लेते हैं विराम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।